इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले से भाजपाइयों को आग लग जाएगी, क्योंकि यह फैसला योगी सरकार समेत उस हर भाजपाई और संघी को चौंकाने वाला फैसला है जिन्होंने सीएए और एनआरसी के जरिए देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की थी और अभी भी चाह रहे थे कि इस एक मुद्दे से दंगा भड़क जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नदीम अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजेड न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में सीएए और एनआरसी में शामिल 6 लोगों पर एनएसए के मामले को रद्द कर दिया है और 6 के 6 लोग रिहा हो गए हैं। 16 दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर एनएसए भी लगा दिया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि इन लोगों पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है और 6 लोगों पर चल रहे मुकदमों को खत्म कर दिया गया है। अब योगी महाराज को झटका लगने वाली यह खबर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि योगी सरकार ने इन लोगों की सजा 3 महीने और बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश भी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि एनएसए की धारा 10 के आदेश के अनुसार उपयुक्त सरकार को 3 सप्ताह के भीतर उपरोक्त सभी सामग्री भेजनी थी। हालांकि मौजूदा मामले में जब सामग्री 28 सितंबर 2020 को सलाहकार बोर्ड को भेजी गई थी, 3 सप्ताह पहले ही बीत चुके थे। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारा 10 के अनुसार सरकार को सभी प्रासंगिक सामग्री 3 सप्ताह के भीतर भेजने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में 28 सितंबर को सलाहकार बोर्ड के पास भेजा गया था। तब तक 3 सप्ताह की अवधि पहले ही बीत चुकी थी। इस देरी पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने हिरासत को अवैध करार दिया। अब योगी सरकार की जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से तो कहा गया कि शांति बहाल करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। अब आपको और जानकारी देने के लिए द वायर की एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस को रिपोर्ट बताती है कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब सरकार ने इस तरीके से बिना किसी गलती के लोगों पर एनएसए लगाकर इतने समय तक जेल में रखा हो। ऐसे कई मामले हैं। जनवरी 2018 और दिसंबर 2020 के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत निरोधात्मक हिरासत को चुनौती देने वाली 120 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें से 94 मामले में हिरासत में रखे गए लोगों को रिहा करने का आदेश दिया गया। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि एनएसए लगाने के मामले में गो हत्या का मामला पहले नंबर पर है, जिसमें 41 मामले दर्ज किए गए, जो कि हाईकोर्ट में पहुंचने वाले मामलों में 1/3 था। इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के थे और गो हत्या का आरोप लगाने वाली एफआईआर के आधार पर जिलाधिकारी ने उन्हें हिरासत में रखा था। इसमें से 30 मामलों में यानी 70% से अधिक में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और एनएसए आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की रिहाई का आदेश दिया था। तो इसका साफ सीधा मतलब यही है कि ये जानबूझकर लोगों को इस तरीके से ऐसे कानून थोपकर जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। अब ये तो आप शुक्र मनाइए कि ये 6 लोग मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खबर भी आई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 मुस्लिमों को भी इस मामले में रिहा कर दिया है। आपको हम पत्रकार अशरफ हुसैन का ट्वीट दिखाते हैं। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि मऊ में सीएए प्रोटेस्ट के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष समेत 6 लोगों को एनएसए के तहत करीब 1 साल में जेल में रहना पड़ा था। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 6 लोगों पर की गई एनएसए की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया। सवाल यह है कि उन्हें 1 साल जेल में क्यों रखा गया? क्या सरकार मुआवजा देगी? अब इन लोगों को गिरफ्तार कब किया गया था वो भी आपको बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर आप इंडिया एक्सप्रेस की खबर देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें मोहम्मद आसिफ, अलीस, आसिफ, चंदन, अनस, वहाब, अमीर और फैजान शामिल थे। इन लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ये दक्षिण टोला पुलिस स्टेशन के बाहर दिल्ली में उस वक्त जारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस वजह से इन 6 मुस्लिमों को
जेल में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान थे। उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई का मामला दर्ज हो गया। यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप बिना किसी गुनाह जाने उसके ऊपर इतनी गंभीर धारा कैसे लगा सकते हो। अब तो सबके सामने आ ही गया, बीजेपी इसके उसूल के खिलाफ जाने वाले लोगों का समर्थन नहीं करती। यही बहुत बड़ी वजह है कि इनको सबसे परेशानी है, खासकर मुस्लिमों से। लेकिन बेगुनाहों को आप गुनाह के बोझ तले कब तक रखोगे? हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही देश के ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। फिलहाल आप देखते रहिए CZ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।